हेलो डियर लर्नर, कैसे हैं आप सब? आई होप यू पीपल आर फाइन एंड यू पीपल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज. Dear learner, as I told you that for your English communication, for improving your English communication, there are a few things which are very important. That is your vocab part, your grammar part, and your practice. Right? Today, I am going to teach you, 300 plus verb form जो आपकी हेल्प करेंगे आपके कम्युनिकेशन में. एज यू नो दैट इफ यू नो द वर्ब, if you don't know anything and if you know the verb, then also you can speak, right? For example, I have told you that देखो, जब हम सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं, जब आप स्मॉलेस्ट सेंटेंस बनाएंगे ना, तो उसमें कौन होगा? उसमें को नो वन एल्स बट वर्ब होगा. वो वर्ब ही है जो आपको स्मॉलेस्ट सेंटेंस बनाने में हेल्प करेगा. जैसे अगर मैं ये कहूँ गो, गो मतलब ये भी सेंटेंस आपको एक सेंस देगा. इसका मतलब हो गया जाओ, राइट? या फिर मैं कहूँ कम, तो इसका भी मतलब हो गया भाई आ जाओ, किसी को मैं बुला रहा हूँ. देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस में मैंने कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड या कोई भी एक्स्ट्रा थिंग्स नहीं बोली. आई हैव स्पोकन ओनली 2 वर्ड्स, गो एंड कम, बट इसका भी मतलब है. It means what? I am trying to tell you that verb is very important, and if you so before or if you want to communicate, you must know the verb form. क्यों? क्योंकि हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो हम वर्ब की डिफरेंट फॉर्म का यूज करते हैं. एज आई टोल्ड यू दैट अ वर्ब हैव 6 फॉर्म. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक वर्ब 6 फॉर्म होती है. आपको फ्रिक्वेंटली 3 फॉर्म्स मिल जाएगी और इसकी 3 और फॉर्म होती है. वो क्या होती हैं? अगर आपको ये नहीं पता तो यू कैन चेक इन द प्लेलिस्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश. वहाँ पे मैंने वर्ब की सारी फॉर्म अपलोड कर रखी है, राइट? कौन सी फॉर्म होती है और कौन किस फॉर्म को कहाँ पे यूज करते हैं, इस सारी चीज़ की डिटेल्स आपको मिल जाएगा इन द लिंक आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, आप उसको वहाँ पे क्लिक करके जरूर से देखें. माय डियर, ये जानना बहुत ही ज़रूरी. देखो, वर्ब की फॉर्म को लर्न करना ही जितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पता हो कि हमें कौन सी वर्ब की फॉर्म कब यूज करनी है. अदरवाइज़ क्या होगा, ये कंडीशन आपकी वैसी ही हो जाएगी. आपको एक हैवी लोडेड अगर वेपन पकड़ा दिया जाए और आपको ये नहीं बताया जाए कि भाई ये ऑपरेट कैसे होगा, या फिर ऑपरेट होगा तो कितने बुलेट्स एक बार में इससे निकल जाएंगे, तो क्या होगा? तब आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. आप या तो खुद को इंजर्ड कर लेंगे या सामने वाले, राइट? So this is very important for you. Number 1 that you should learn verb form, and number 2 ये बहुत ही important है कि कौन सी verb की फॉर्म कहाँ यूज करते हैं, हम इसको जानें. तो चलिए सीखते हैं 300 प्लस वर्ब्स ओनली इन दिस वीडियो, वेरी फास्ट वेरी क्विक विथ हिंदी मीनिंग. मैं आपको 300 प्लस वर्ब की फॉर्म सिखाऊंगा अभी तुरंत यहीं पे. ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड लर्न वेरी फास्ट विथ हिंदी मीनिंग. और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूज कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज कहाँ पे करते हैं. सो लेट्स गो अहेड एंड एंजॉय द वर्ब फॉर्म. Why I am telling enjoy? Because see my dear, अगर किसी भी काम को आप enjoy के तौर पे नहीं करेंगे, अगर आप उसको बाई फोर्स करेंगे तो डेफिनेटली आप इरिटेट और बोर हो जाएंगे. ठीक है, वो काम आपके लिए बहुत ही भारी भरकम काम हो जाएगा, बहुत ही टायरिंग काम हो जाएगा. अगर आप किसी काम को कैसे करेंगे, विथ इंटरेस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू गेट बोर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप गेम खेलते हैं तो आप कभी थकते नहीं. आपने नोटिस किया होगा, कोई भी गेम अगर आप खेलें, कोई भी काम जो आप दिल से करते हैं उसमें आप टायर्ड नहीं होते. कोई भी काम बाई फोर्स जो करते हैं आप, उसमें आप थक जाते हैं. तो अभी जहां आपको बाई फोर्स नहीं करना है, यू हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग विलिंगली. आपको स्वेच्छा से इसको सीखना है, ना दिल से सीखना है. ठीक है, और हैप्पी मूड से सीखना है. चलिए शुरू करते हैं. हम देखिए कितनी क्विक हम लर्न करेंगे वर्ब की फॉर्म सुपर फास्ट. माई डियर, सी आई हैव रिटन हियर 3 फॉर्म्स. इसकी 3 फॉर्म और होती है, वो मैं आपको ओरली बताऊंगा. ये 3 आपको विजुअल है. करना क्या है, लर्न कैसे करना है माय डियर, यू हैव टू लर्न ओनली फर्स्ट 3. बाकी लास्ट की 3 मतलब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, V1 V2 V3. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, V1 V2 एंड V3 V4. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, V1 V2 एंड V3 V4 V5 मतलब वो आपकी 5th फॉर्म, और V6 आपको मैं ओरली बता दूंगा, आपको लर्न हो जाएगा. ठीक है, डिटेल में अगर आपको देखना है तो आई हैव गिवन अ लिंक इन द वीडियो और डिस्क्रिप्शन में. आप वहाँ पे क्लिक करिए, आप सीधा वहाँ पे पहुँच जाएंगे उस वीडियो में जहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं. राइट, चलिए देखते हैं. सो एज आई हैव टोल्ड यू वर्ब हैव 6 फॉर्म. तो सबसे पहले मैं आपको पहले एग्जाम्पल, पहले वाले का मैं छेद करके दिखाता हूँ. देखो यह है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बाई. ठीक है, राइट, दिस फॉर्म इज कॉल्ड बेस फॉर्म.
हम आपको बहुत सारी चीज़ें इसके रिलेटेड बताएंगे, आप बस देखते रहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी भी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, उसको बोलते हैं बेस फॉर्म। वर्ब फॉर्म ऑफ ईच वर्ब इज कॉल्ड बेस फॉर्म। सर इसको बेस क्यों बोलते हैं, एक बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बेस क्यों है? बेस का मतलब भाई जिससे किसी भी चीज़ का स्टार्ट होता है उसको उसका बेस बोलते हैं। तो बाकी जो 5 वर्ब आप बना रहे हैं ना, दे आर फॉर्म फ्रॉम दिस, ठीक है, ये इसी से बने हुए हैं, तो इसलिए बेस होगी नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी बेस फॉर्म होती है माय डियर, वो सारी हमेशा क्या होती है? पी। पी का मतलब होता है प्यूलर होती है, राइट? क्या होती है? प्यूलर फॉर्म में कंडीशन में होती है। नंबर 2, अब चलिए आगे देखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या है? बाई। बाई का मतलब क्या होता है? खरीदना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? बॉट, BOUGHT। इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? बॉट। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड दोनों सेम है। यस माय डियर, अराउंड 60% वर्ब ऐसे हैं जिनकी सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है, राइट? 60% ऐसे हैं जिनकी सेकंड थर्ड सेम होती है, राइट? 30% ऐसे हैं जिनकी तीनों सेम होती है, और 10% ऐसे हैं जिनकी तीनों डिफरेंट होती है, राइट? तो ये है रेशियो। 60% ऐसे हैं जिसमें आपको केवल फर्स्ट सेकंड याद करना है, थर्ड फॉर्म अपने आप हो जाए, क्योंकि थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम होती है, सेकंड और थर्ड सेम होती है। उनकी ऐसे वर्ब की संख्या कितनी है? अप्रोक्स परसेंटेज में देखा जाए तो 60%। और जिनकी तीनों रेगुलर होते हैं, इनको रेगुलर बोलते हैं। जिनकी तीनों सेम हो वो 30 है, और जिनकी तीनों सेम नहीं है वो 10%। ये मैंने आपको परसेंटेज बताया, ठीक है? चलिए, इट्स ओनली फॉर योर नॉलेज। सो बाई इज द फर्स्ट फॉर्म। बाई का मतलब होता है खरीदना। इसके सेकेंड फॉर्म बॉट होती है, थर्ड फॉर्म भी बॉट होती है। फोर्थ फॉर्म क्या होगा? बाई, BUYING, राइट? इसे यही कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। आप इसको फोर्थ फॉर्म याद करिए, आपके लिए इजी होगा। तो फोर्थ फॉर्म क्या होती है? ING फॉर्म होती है, राइट? क्लियर? अब फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? किसी भी वर्ब में, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब S लगा देंगे आप तो बन जाएगा फिफ्थ फॉर्म, बाइस, राइट? एंड इसकी सिक्स फॉर्म क्या होगी? टू बाई। सिक्स फॉर्म क्या होगी? टू बाई। किसी भी वर्ब की सिक्स फॉर्म क्या होती है? किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के, देखो जो फिफ्थ फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म में S लगाने से फिफ्थ फॉर्म बन जाता है, ठीक है? ठीक है? और इसी फर्स्ट फॉर्म में के सामने जब आप 2 लगा देंगे तो ये 6 बन जाएगा। अब ये V6 है, ठीक है? V6 है। अब देखना, अब ये बन जाएगा V5। ये V5 हो गया, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी 22। और अगर आपको इसको V4 बनाना है, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, ING जोड़ दो, ये बन गया V4। तो आपने क्या देखा? वर्ब की जो फिफ्थ सारी फॉर्म जो बनती है वो बेस फॉर्म से ही बनती है, राइट? तो बाई की सेकंड फॉर्म बॉट, थर्ड फॉर्म बॉट, और फोर्थ फॉर्म क्या होगा? इसी में ING जोड़ देंगे तो फोर्थ फॉर्म बन जाएगा बाइंग। इसी में S जोड़ देंगे तो बन जाएगा फिफ्थ फॉर्म। और इसी में हम इसी के ठीक फ्रंट पे, बाई के ठीक फ्रंट पे हम क्या जोड़ देंगे? 2, तो बन जाएगा 2 बाई। ये है वर्ब की सिक्स फॉर्म। तो आई होप आपको समझ में आ गया। सेम प्रोसेस, सेम तरीका आप यूज करेंगे बाकी भी वर्ब की फॉर्मेशन करने में, ठीक है? तो चलिए आगे तक चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि वर्ब की फॉर्म्स कैसे हम बनाते हैं। अब प्रश्न ये है कि सर कब से कौन सी फॉर्म कहाँ यूज करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी हम लर्न करते हैं सुपर फास्ट, राइट? चलिए, सो डियर, नेक्स्ट इज यस, बिल्ड करना। बिल्ड का मतलब होता है, यहाँ पे बिल्ड का मतलब कंस्ट्रक्शन से है। यहाँ पे लिखा है बांधना। बिल्ड का मतलब बांधना नहीं होता है, बिल्ड का मतलब बनाने से है, ठीक है? बिल्ड, बिल्ट, ठीक है? बिल्डिंग्स एंड बिल्ड्स एंड सिक्स फॉर्म क्या होगी? टू बिल्ड। इसकी क्या होगी? देखिए मैं लिखता हूँ फिर से। फर्स्ट फॉर्म हो गई, बिल्ड का मतलब होता है बनाना। यहाँ पे बांधना लिखा है, बांधना गलत है, इसका मतलब होता है बनाना, ठीक है? बिल्ड का मतलब होता है बनाना। ये घर भी हो, घर बनाना या कुछ भी बना, कंस्ट्रक्शन से है ये रिलेटेड। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बिल्ड, थर्ड फॉर्म होती है बिल्ड, फोर्थ फॉर्म होती है क्या? राइट, बिल्डिंग। एंड फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? बिल्ड्स, BUILDS। सिक्स फॉर्म क्या होती है? टू बिल्ड। इसी के सामने आप टू बिल्ड, BUILD कर दिया, ये हो गई सिक्स फॉर्म, राइट? क्लियर? चलिए, सो बिल्ड का मतलब होता है बनाना, ठीक है? मेक से, बनाने से है। नेक्स्ट क्या है? बर्न करना। बर्न का मतलब होता है जलाना। बर्न का क्या मतलब होता है? जलाना या फिर जल जाना। बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट, ये सेकंड फॉर्म है। बर्न्ट। अब इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होगी? बर्निंग, ING जोड़ देंगे।
फिफ्थ फॉर्म क्या होगी बोन्स, BURNS, और सिक्स फॉर्म क्या होगी टू बर्न, राइट। समझ में आई रही मेरी बात? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में इसको जरूर मेंशन करें, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ठीक है। जब आप कोई सामान खरीद के लाते हैं मार्केट से तो क्या करते हैं, आप ब्रिंग करते हैं, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं मैं सब्जी लाने जा रहा हूँ, तो लाना का मतलब ब्रिंग, आई एम गोइंग टू ब्रिंग व्हाट, वेजिटेबल, ठीक है। बाई भी आप यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन ब्रिंग का मतलब आप लाना कहना चाहते हैं तो ठीक है, चलो। आप किसी व्यक्ति को लाने जा रहे हैं तो आई एम गोइंग टू ब्रिंग माई बैग, आई एम गोइंग टू ब्रिंग माई फ्रेंड। किसी व्यक्ति को लाने जा रहे हैं तो फ्रेंड, किसी सामान को लाने जा रहे हैं तो बैग बोल दीजिए, ठीक है। जैसे मैं अपना बैग लाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ब्रिंग माई बैग। मैं अपने फ्रेंड को लाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ब्रिंग माई फ्रेंड, ठीक है। तो ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ये कुछ भी हो सकता है, सामान, व्यक्ति और एनीथिंग। ब्रिंग, ब्रॉट और ब्रॉट। अब एक चीज़ और देख लीजिए क्या डिफरेंट है यहाँ पे। एक चीज़, बाई की स्पेलिंग होती है बॉट, सेकंड फॉर्म होती है बॉट, और ब्रिंग की क्या होती है ब्रॉट, BROUGST। ये माइनर डिफरेंट है, इसको थोड़ा आप ध्यान रखें। बिकम का मतलब होता है होना, बिकम, बिकेम, बिकम, बिकमिंग फोर्थ फॉर्म, बिकम्स फिफ्थ फॉर्म, टू बिकम सिक्स फॉर्म। कम का मतलब क्या होता है आना, आना, कोई कहीं से आ रहा है, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स एंड टू कम, ये हो गई इसकी सिक्स फॉर्म। आगे देखिए, कैच का मतलब होता है पकड़ना। जैसे आपको मैंने कुछ दिया, आप उसने उसको कैच किया, उसको क्या बोलते हैं, पकड़ना, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कृपया मेरा बैग पकड़िए, तो मैं क्या इसको कहूँगा, प्लीज कैच माई बैग, ठीक है। कैच, कॉट, कॉट, ठीक है। जैसे मैच में जब बॉल आती है तो क्या जो फील्डर होते हैं क्या करते हैं, कैच करते हैं, पकड़ते हैं ना। कैच, कॉट, कॉट, कैचिंग, कैचेज, टू कैच। डू का मतलब होता है करना। अब देखिए डू का मतलब क्या है, डू का मतलब होता है करना। डू माय डियर एक हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है, ये मेन वर्ब भी है। जब ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन करता है तो इसका मतलब क्या होता है, करना, ठीक है। डू एक हेल्पिंग वर्ब भी है, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो डू का मतलब होता है करना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन, फोर्थ फॉर्म होती है क्या, डूइंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है डच, और सिक्स फॉर्म होती है टू डू, ठीक है। डू का मतलब होता है करना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। ड्रीम का मतलब क्या होता है, ड्रीम का मतलब आप सब ड्रीम देखते हैं। आप ड्रीम जो है वो नाउन भी है, ड्रीम एक वर्ड है, एक नाउन भी है। ड्रीम का मतलब सपना, जब इसका मतलब सपना होगा तो ये नाउन होगा। ड्रीम का मतलब जब ड्रीम देखना होगा तो ये वर्ब होगा, क्लियर। तो ड्रीम जब ये वर्ब की तरह काम करेगा तो ड्रेम्ट हो जाएगा, इसकी सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म में ड्रेम्ट, देखिए यहाँ पे सेकंड और थर्ड दोनों सेम है, राइट। स्पेलिंग भी सेम, प्रोनाउंसिएशन भी सेम, ठीक है। ड्रीम्स, अब इसकी फोर्थ क्या होगी आप मुझे बताइए, इसकी फोर्थ क्या होगी, प्लीज टेल मी फोर्थ क्या होगा, ड्रीमिंग, इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, ड्रीमिंग। और इसकी फिफ्थ क्या होगी, फिफ्थ क्या होगी, फिफ्थ क्या होगी बताइए फास्ट, फिफ्थ क्या होगी बताइए, फिफ्थ क्या होगी, ड्रीम्स। और सिक्स क्या होगी, टू ड्रीम। सिक्स क्या होगी, व्हाट इज द सिक्स फॉर्म, टू ड्रीम, इसके सामने टू लगा दिए, टू ड्रीम। अब इनका यूज कब होता है, आई विल टेल यू इन अनदर वीडियो, राइट। एंड इफ immediately right now you want to understand तो go in the playlist of spoken English, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड कर दिया, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए, राइट। चलिए आगे चलते हैं। सो अराइज, अराइज का मतलब होता है उठना या जागना, राइट। अराइज का मतलब होता है उठना है जागना, ठीक है। एरोज, अराइज है इसकी थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों डिफरेंट, राइट, तीनों डिफरेंट हैं, ठीक है। और ऐसे वर्ब को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब, ठीक है। ये आपके नॉलेज के लिए बता दूँ, जिसके तीनों फॉर्म डिफरेंट हो उसको स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलते हैं, जिसके तीनों फॉर्म सेम हो उसको रेगुलर वर्ब बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो उठाना, उठाना या जगना, ठीक है। बी का मतलब होता है होना, बी का मतलब होना भी होता है, और बी, बी एक वर्ब की फॉर्म भी होती है, वाज वर्ब, ठीक है। इनको बी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही वह डॉक्टर होना चाहता है तो ही वांटेड टू बी, ठीक है, ही वांटेड टू बी, ठीक है। या मैं कहूँ कि अच्छे, जैसे आपने सुना होगा, जैसे ईमानदार बनो, अगर आपको कहना है कि देखो ईमानदार बनो तो आप क्या बोलोगे, बी ऑनेस्ट, ठीक है, बी ऑनेस्ट मतलब ईमानदार बनो, ईमानदार हो, ठीक।
इम्पेरेटिव सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है डायरेक्टली, ठीक है, बी का। और वैसे बी वर्ब अगर आपसे कोई पूछे तो बी वर्ब में ये सारे हो जाते हैं। वाज वर इज एम आर भी आता है बी वर्ब में ही, इज एम आर भी इसी में आता है, राइट। ये बी वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बेयर, बेयर का मतलब होता है सहना, ठीक है, सहन करना, टॉलरेट करना। बेयर, बोर, बोर एंड बेयरिंग्स, बेयर्स एंड टू बेयर। बीट का मतलब होता है मारना, बीट, बीट, बीट। देखो इसके तीनों क्या है, सेम है, बीट, बीट। यहाँ पे बीटन हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है, मारना, बीट, बैट, बीटन। स्पेलिंग यहाँ पे हो जाएगा बीटन, BEATEN हो जाएगा यहाँ पे बीटन, राइट, हो जाएगा। अगला देखिए, इसका मतलब होता है मारना। बाइट का मतलब होता है काटना, दांत से काट लेना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बाइट करना, बाइट, बिट, बाइटन, ठीक है, का मतलब होता है काटना, दांत से काट लेना। चलिए आगे देखते हैं। ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। जहाँ भी डिफिकल्ट आएगा मैं एक्सप्लेन करूंगा। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है, ब्रेकिंग, ब्रेक्स एंड टू ब्रेक, ठीक है। लास्ट से मैं ओनली बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए 70 नंबर क्या है, चूज। चूज का मतलब होता है सेलेक्शन करना, चुनाव करना, ठीक है, कई चीज़ों में से कुछ आप चूज करते हैं तो CHOOSE, ठीक है, चूज, चूज, चूजन, ठीक है, चुनाव करना। ड्रा का मतलब होता है चित्र बनाना, ठीक है, ड्रा, ड्रू, ड्रॉन, ठीक है। चलाना, चलाना, ड्राइव करना, आप कार चलाते हैं, ठीक है, ड्राइव करते हैं किसी व्हीकल को, जो आप चलाते हैं तो उसको क्या ऑपरेट करते हैं तो उसको बोला जाता है चलाते हैं, तो उसको कहा जाता है ड्राइव करना, ठीक है, ड्राइव, 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 ड्रोव, ड्राइवर, ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है। खाना खाने को क्या बोलते हैं, ईट करना, सेकेंड फॉर्म एट, खाना खाया, और थर्ड फॉर्म ईटन। अब चलिए आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपको यहीं पे। माय डियर थी, जब भी आपने कोई काम कर लिया पास्ट में, जब आप पास्ट इंडेफिनिट बोलना चाहते हैं, जब आप ये दिखाना चाहते हैं आपने कोई काम कर लिया, तो आप सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे मैंने आपसे पूछे, मैं अगर आपसे ये पूछा कि भाई क्या आपने खाना खा लिया, ठीक है, डिड यू हैव फूड, आपका आंसर क्या होगा, यस आई एट फूड, या फिर यस आई हैड फूड। देखिए एक ही चीज़ को कई तरीके से आंसर दिया जा सकता है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं यस आई एट फूड, मैं कहूँ आपने खाना खाया, डिड यू ईट फूड, या हैड यू ईटन फूड, तो आप कहोगे यस आई एट फूड, हाँ मैंने खाना खा लिया। अब यहाँ पे आपने क्या यूज किया, अपने सेकंड फॉर्म यूज की। मीन्स माय डियर, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ना, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाती है, राइट। ये दिखाने के लिए कोई काम हो चुका है, राइट। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ यूज की जाती है, ये सारे परफेक्ट टेंस में यूज की जाती है, वेदर चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट हो, ठीक है। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो क्या दिखाती है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये दिखाती है कोई काम हो चुका है। इट शोज दैट अ वर्क इज डन। ये क्या बताती है, ये बताती है कोई काम जो है वो हो चुका है, राइट। इट शोज दैट अ वर्क हैज बीन डन। अब वो अगर आप प्रेजेंट का टेंस में बोलेंगे, हैज यूज करेंगे तो प्रेजेंट में, हैड यूज करेंगे तो पास्ट में, और विल हैव यूज करेंगे तो चला जाएगा वो फ्यूचर में, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, गिरना को इंग्लिश में बोलते हैं फाल, फेल, फालन, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी फालन, गिरना, ठीक है। उड़ना को क्या बोलते हैं, फ्लाई, ठीक है, फ्लाई का फ्लू, फ्लोन। भूलना को भूल जाना, फॉरगेट, भूल जाना, आप भूल जाते हैं सामान ले आना, कोई भी काम करना, तो यू फॉरगेट। जैसे आपसे मैंने पूछा कि क्या हैव यू बॉट द बुक, क्या आप वो बुक लेके आए, आपने बोला सॉरी आई फॉरगॉट, नहीं मैं नहीं ले आया, मैं तो भूल गया, राइट, आई फॉरगॉट, आपने सेकंड फॉर्म यूज कर दी। या आप ये भी कह सकते हैं आई हैव फॉरगेटेन, मैं भूल गया हूँ, ठीक है, मतलब मुझे याद नहीं था, मैं भूल गया, मैं नहीं लाया, राइट। तो ये डिपेंड करता है आप पे, आप फ्री हैं, आप चाहे तो पास्ट में बोलें, आप चाहे तो प्रेजेंट में बोलें, यू आर फ्री, ठीक है। तो ये है। तो आपने क्या देखा, जब हम बोलते हैं तो हमारी जो वर्ब की फॉर्म होती है वो फ्रीक्वेंटली यूज होती है, और हम सही वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे तभी हमारा सेंटेंस क्या होगा, मीनिंगफुल होगा, करेक्ट होगा, और जो आप बात कहना चाहते हैं उसको आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। चलिए, माफ़ कर देना, फॉरगिव, राइट। माफ़ कर देना को क्या कहते हैं, फॉरगिव करना, फॉरगिव, सेकंड फॉर्म फॉरगिव, थर्ड फॉर्म फॉरगिवन। देना को इंग्लिश में बोलते हैं गिव, गेव, गिवन, इसकी थर्ड फॉर्म होती है गिवन, फोर्थ फॉर्म होती है गिविंग, फिफ्थ फॉर्म होती है गिव्स, और सिक्स फॉर्म होती है टू गिव। बढ़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रो, बढ़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रो। अब ग्रो, प्लांट भी ग्रो कर सकता है, ह्यूमन बीइंग भी ग्रो कर सकता है, ठीक है, क्रिएचर भी ग्रो कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो जो लिविंग है वो ग्रो करती है।
तो ग्रो, ग्रू, ग्रोन, ठीक है, बड़ा हो जाना। छिपना को इंग्लिश में बोलते हैं हाइड, HID, आप इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप हाइड एंड सीक एक बड़ा फेमस गेम था, है, आज भी बच्चे खेलते हैं। हाइड का मतलब होता है छिप जाना, कहीं पे जाके खुद को छिपा लेना, हाइड कर लेना। तो हाइड, हिट, हिडन, HIDDEN, ठीक है, हाइड, हिट, हिडन, इसको बोलते हैं खुद को छिपा लेना, राइट। नेक्स्ट क्या है, जानना। जानना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नो, इसकी सेकंड फॉर्म होती है न्यू, और थर्ड फॉर्म यहाँ पे गलत लिख लिया, नो न्यू नोन होता है, नो न्यू नोन, KNOWN, ये गलत लिखा है, मैं इसको सही कर रहा हूँ, वेट अ सेकेंड ना, KNOW नोन, नो न्यू नोन, KNOWN होता है इसकी थर्ड फॉर्म, नोन, राइट, क्लियर, नोन होता है इसकी थर्ड फॉर्म। चलिए, मतलब जानना, ठीक है। लेटना का मतलब होता है ले, LIA का मतलब होता है लेट जाना, ठीक है। लाई का मतलब होता है लेट जाना, ले, लेन, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले, थर्ड फॉर्म होती है लेन, ठीक है, राइट। देखिए, लाई का मतलब होता है लेट जाना, LIA, ठीक है। लेटना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले, और थर्ड फॉर्म होती है ले। होना, होना का मतलब, एक सेकेंड यहाँ पे मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, हाँ। अब देखो, सवार होना, राइड करना, ठीक है। सवार, राइडिंग का मतलब क्या होता है, हम जब किसी हॉर्स पे बैठते हैं तो हॉर्स पे जो हम राइड करते हैं इसको हम राइडिंग करते हैं, सवारी, घोड़े की सवारी को बोलते हैं राइड करना, ठीक है। हॉर्स राइडिंग होता है, राइट, रोड, राइडिंग, इसकी थर्ड फॉर्म होती है। ये केवल हॉर्स राइडिंग के सेंस में ही आप इसको यूज करेंगे, ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज नहीं है। देखो, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं ना जो एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही आएंगे, हमेशा ये फ्रिक्वेंटली नहीं आते, और कुछ ऐसे वर्ब है जो हमेशा आते रहते हैं, ठीक है, राइट, समझ में आई बात। चलिए आगे चलते हैं। उठना वो बोलते हैं राइज, रोज, राइजर, उठना। जिस तरह अराइज होता है, ठीक है, जगना, उठना, उसी तरह राइज का मतलब ही उठना और जगना होता है। वन मोर थिंग माय डियर, एक ही वर्ड के कई, एक ही एक्शन के को आप कई शब्दों से एक्सप्रेस कर सकते हो, तो आप ये कंफ्यूज ना हो कि आपने राइज बोला, किसी ने राइज बोला, किसी ने बैकअप बोला, तो गलत है। नहीं माय डियर, एक ही सेंटेंस, एक ही शब्द के कई सिनोनिम्स होते हैं, कई वर्ड्स होते हैं, तो आपको होता है कंफ्यूज, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, राइट। देखना को बोलते हैं इंग्लिश में सी, सेकंड फॉर्म होती है सा, सा का मतलब देखा, सी का मतलब देखता हूँ, सा का मतलब देखा, और सीन का मतलब देख चुका हूँ, ठीक है। बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, राइट, बोलना, ऐसे मैं आपसे बोल रहा हूँ तो मैं आई एम स्पीकिंग। अब देखो, अब स्पीकिंग आ गया, क्यों मैं बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग, के मैं कौन सी फॉर्म यूज कर रहा हूँ, मैं आई एम स्पीकिंग का मतलब क्या, फोर्थ फॉर्म यूज कर रहा हूँ, ठीक है, राइट। जैसे देखो, आई स्पोक, आई स्पीक, या वी स्पीक, अगर मैं कहूँ वी स्पीक, इसका मतलब क्या होगा, हम बोलते हैं, भाई कॉमन थिंग है, हर व्यक्ति बोलता है। वी स्पोक, हमने बोला, ये पास्ट की घटना हो गई। वी हैव स्पोकन, हम बोल चुके हैं, इसका मतलब क्या होगा, हम बोल चुके हैं, ठीक है। वी आर स्पीकिंग, अगर हम यहाँ पे इसी में आई जोड़ दें, वी आर स्पीकिंग, हम बोल रहे हैं, राइट, बात समझ में आए? तो इस तरह आपने देखा कि हम कैसे इन सारे वर्ब्स का यूज करते हैं, इसलिए हमें ये सारे वर्ब्स की फॉर्म याद होनी चाहिए, तभी हम फ्रिक्वेंट, फ्लुएंस और स्पीड से और प्रॉपर तरीके से फुल कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे डियर, राइट। तो आप इसको जरूर लर्न करें। देखिए, लेना को बोलते हैं टेक, इसके सेकंड फॉर्म टुक, टेकन होती है, सेकंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन, फोर्थ फॉर्म टेकिंग, और फिफ्थ फॉर्म टेक्स, एंड सिक्स फॉर्म क्या होती है, टू टेक होती है। फेंकना को थ्रो बोलते हैं, ठीक है, थ्रो, थ्रो, इसकी फोर्थ फॉर्म होती है थ्रोइंग, फिफ्थ फॉर्म होती है थ्रोस, एंड सिक्स फॉर्म होती है टू थ्रो। जैसे आपको मैंने बताया कि कब हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, कब सेकंड, कब थर्ड, कब फोर्थ, और कब फिफ्थ, और कब सिक्स का मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए, जागना को क्या बोलते हैं, वैक। जैसे इसके पहले आपने अराइज देखा, राइज देखा, इन सब का सिमिलरिटीज आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। वैक का मतलब होता है जगना, उठ जाना, वैक, वोक, वोकन, ठीक है। जैसे आप मॉर्निंग में मैं आपसे पूछूं व्हेन डू यू वैकअप इन द मॉर्निंग, आप कहोगे आई वैकअप, आप इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। आप क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, ये प्रश्न है माय डियर, क्योंकि आप मुझे बता रहे हैं कि आप रोज सुबह उठते हैं, तो ये आप किस टेंस से बताएंगे, या प्रेजेंट इंडेफिनिट से बताएंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट से बताएंगे, ठीक है। इसलिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और अगर आपसे मैं ये पूछूं कि कल आप कितने बजे उठे, व्हेन डिड यू वेक अप
yesterday, when did you wake up yesterday, तब आपका आंसर क्या होगा, आई वोक अप। तब आप यूज करेंगे सेकेंड फॉर्म। तब आप क्या यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म। फिर आप फर्स्ट नहीं यूज करेंगे, आप डायरेक्टली कहेंगे आई वोक अप एट 5 o'clock 6 o'clock। आपने क्या देखा, तो जब भी हमें कोई पास की घटना के बारे में बताना होता है, माय डियर, बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। हम मोस्ट ऑफ द थिंग जो भी पास में आप बोलते हो, जैसे मोस्ट ऑफ द थिंग हम पास्ट इंडिफरेंट से ही बोलते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट भी आप यूज कर सकते हो, बट ज़्यादा पास्ट इंडिफरेंट ही यूज होता है। क्यों? अब एक चीज़ और है, देखिए, जब आप पास्ट की अपनी कोई डेली एक्टिविटी को बताएंगे तो ऑब्वियस सी बात है पास्ट इंडिफरेंट यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जब आप पास में कोई काम हो चुका है बताएंगे तो पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। अब प्रश्न ये कि सर पास्ट कॉन्टिन्यूस कब यूज करेंगे, जब कोई पास्ट की रनिंग एक्टिविटी दिखाएंगे तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे तो उस टेंस के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, उस टेंस के अकॉर्डिंग आप वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे। कॉन्टिन्यूस में आईएनजी आता है, इनडेफिनिट में फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म आती है, ठीक है। परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा हैड, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट काउंटिंग फिर आ जाएगा फोर्थ को आईएनजी फॉर्म। तो हर टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म है, ठीक है, आप उसे ज़रूर देखें। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो, आप देखेंगे आपको चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। और क्योंकि अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे एंड यू आर नॉट एबल टू स्पीक आउट, यू विल फेस प्रॉब्लम। बिकॉज जब हम बोलते हैं फिर हम सोचने लगते हैं भाई कौन सी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या यूज करें। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी तो आप बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। वियर का मतलब होता है पहनना। वियर का मतलब क्या होता है, पहनना। जब आप कपड़े पहनते हैं तो वियर करते हैं, वियर। इसके सेकंड फॉर्म वो, थर्ड फॉर्म वो, ठीक है। वो वियर, वोर, वोन एंड वियरिंग, वियर्स एंड टू वियर, राइट। फिर अब आ जाइए, राइट का मतलब होता है लिखना, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स एंड टू राइट। आगे देखिए, शुरू करना। शुरू करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिगैन करना। शुरू करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिगैन करना, राइट। शुरू करना, बिगिन करना, बिगिन, BEGIN, बिगैन, BEGAN, बिगन, BEGUN। यहाँ पे यू है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है, ठीक है। तीनों के प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, बिगेन, बिगन, बिगैन, ठीक है। पीना को क्या बोलते हैं, ड्रिंक। सेकेंड फॉर्म होती है ड्रैंक, थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक है। देखिए साउंड डिफरेंट है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हम पानी पीते हैं, वी ड्रिंक। हम पानी पीते हैं तो क्या हो जाएगा, वी ड्रिंक वाटर, वी ड्रिंक वाटर। हमने पानी पिया तो वी ड्रैंक वाटर। और हम पानी पी चुके हैं या पी चुके थे, ठीक है, तो क्या होगा, अगर थे बोलना है तो आई हैड ड्रंक वाटर, या फिर आई हैव ड्रैंक वाटर, DRUNK। इसका मतलब मैं पानी पी चुका हूँ इस प्रेजेंट में, और इसका मतलब है पास्ट में मैं पानी पी चुका था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कब कौन सी फॉर्म यूज की जाती है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अभी हमने 40 पूरा किया। चलिए, रिंग का मतलब होता है भाई दो। रिंग का एक नाउन भी है और रिंग एक वर्ब भी है, दो चीज़ें हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और वर्ब दोनों होते हैं, तो रिंग उसी में से है। रिंग एक नाउन भी है, वर्ब भी है। रिंग का मतलब होता है घंटी बजाना, तो रिंग, रैंग, रंग। यहाँ पे भी स्पेलिंग देख लीजिए, एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है ये, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग वर्ब। क्यों स्ट्रॉन्ग वर्ब है, कोई भी वर्ब जिसकी तीनों फॉर्म डिफरेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो रिंग, रैंग, रंग। मैं घंटी बजाता हूँ, आई रिंग बेल, मैंने घंटी बजाई। आई रैंग बेल, मैं घंटी बजा चुका हूँ। आई हैव रंग द बेल, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि कब हम सेकेंड फॉर्म और कब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दौड़ना को बोलते हैं रन हिंदी में, सॉरी, दौड़ना का इंग्लिश होता है रन, और सेकेंड फॉर्म होती है रैन, थर्ड फॉर्म होती है रन। तो फर्स्ट और थर्ड सेम है, रन, रैन, रन। फर्स्ट और थर्ड की प्रोनाउंसिएशन भी सेम है डियर, सेकेंड की डिफरेंट है। सिकुड़ना को इंग्लिश में बोलते हैं श्रिंक, SHRINK। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे यू है, साउंड डिफरेंट है। श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, इसका मतलब वो सिकुड़ जाना। जैसे विंटर में क्या होता है, विंटर में जो प्लास्टिक के मटेरियल होते हैं श्रंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, स्क्वीज हो जाते हैं। गाना, सिंग करना, ये भी वर्ब है और ये नाउन भी है, ठीक है। सिंग, सैंग, संग, ठीक है। सिंगिंग, सिंग्स एंड टू सिंग। डूबना को बोलते हैं सिंक, SINK, सिंक, सैंक, संक, ठीक है। स्पेलिंग देखिए तीनों डिफरेंट है, साउंड भी डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, डूबना, ठीक।
कसम लेना, ओथ करना, OATH भी होता है, कसम को ओथ भी बोलते हैं, जैसे ओथ सेरेमनी होती है, स्वेर भी होता है, ठीक है। ओथ का भी एक नाउन वर्ड है, स्वेर का मतलब होता है, यह एक वर्ब है और इसका मतलब होता है कसम लेना, ठीक है। आप कसम लेते हैं इन बिटवीन, ये कल से मैं तुमसे बात नहीं करूँगा लेकिन आप तुरंत शुरू कर देते हैं ना, कल से मैं पढ़ाई करूँगा लेकिन आप नहीं करते हैं, वही है ये। चलिए, स्वेर, खड़े होना, स्टैंड, स्टैंड का मतलब खड़े होना, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, इसकी सेकंड और थर्ड सेम होती है डियर। स्टैंड, स्टूड, स्टूड, स्टैंडिंग, स्टैंड्स, टू स्टैंड, आप भी ऐसे ही याद करें। बेचने को इंग्लिश में बोलते हैं सेल, सोल्ड, सोल्ड, सेलिंग, सेल्स, टू सेल। चमकना को बोलते हैं साइन, साइन, सोन, सोन, साइनिंग, साइंस, एंड टू साइन। गोली, शूट करना, SHOOT, अब ये वर्ब भी है, नाउन भी है। शूट नहीं, सॉरी, ये केवल ही वर्ब है, नाउन नहीं है। शूट का मतलब होता है गोली मार देना, ठीक है, गोली मारना, इसमें नीचे लिखा हुआ गोली मारना, ठीक है, शूट कर देना। स्पेलिंग शूट, 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 ठीक है, SHOOT। चलिए, बैठना, बैठना को बोलते हैं सिट, SIT, सिट, सैट, सैट, ठीक है, सेकंड थर्ड सेम होती है, इसका मतलब बैठना होता है, ठीक है। अब एक कंफ्यूजन शायद आपके दिमाग पे ये भी हो कि सर ये कैसे, जहाँ पे सेकंड और थर्ड सेम होगी हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेकंड फॉर्म यूज हुआ कि थर्ड फॉर्म हुआ। डेयर बहुत ही आसान है, जब थर्ड फॉर्म आएगी, मतलब जब थर्ड फॉर्म होगा तो इसके सामने या तो हैड लगा होगा, या तो हैज और हैव लगा होगा, या विल हैव लगा होगा, और जब सेकंड फॉर्म होगी तो उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा होगा। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आगे देखिए, स्विम का मतलब होता है तैरना, स्विम का मतलब क्या होता है, तैरना, स्विम, स्वयं, स्वयं, ठीक है। स्विप का मतलब होता है लगाना, साफ करना, झाड़ू लगाते हैं, स्विप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, ठीक है। सोना, स्लीप, स्लैप, स्लैप, ये बहुत ही आसान है, मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ। चोरी हो जाना मतलब स्टील, STEAL, स्टील का मतलब होता है चोरी करना, सेकंड फॉर्म होती है स्टोल, थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन, चुराया। सूंघना को बोलते हैं स्मेल, स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट, ठीक है। पढ़ना, रीड, पढ़ाना, सॉरी ये पढ़ाना है तो टीच होगा, टीच, टॉट, टॉट, पढ़ना होता तो रीड हो जाता, रीड, रेड, रेड। कहना को टेल बोलते हैं, ठीक है, कहना, टेल, कहा, टोल्ड, टोल्ड का मतलब क्या होता है, कहा, तो टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड और टोल्ड, जैसे उसने मुझसे कहा तो ही टोल्ड मी, ठीक है, आप ही टेल नहीं बोलेंगे, और वह मुझसे कहता है तो ही टेल्स मी, ठीक है। टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग, टेल्स, एंड टू टेल। सोचना को थिंक बोलते हैं, सेकंड फॉर्म थॉट होती है, थर्ड फॉर्म भी थॉट होती है, फोर्थ फॉर्म थिंकिंग होती है, फिफ्थ फॉर्म थिंक्स होती है, और सिक्स फॉर्म टू थिंक होती है। समझना को अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड बोलते हैं, समझ जाना। आप, मैं आपसे पूछूं कि आपको समझ में आ रहा तो आप बोलिए यस आई अंडरस्टूड, हाँ मुझे समझ में आया, या आप ये भी कह सकते हैं यस आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, ठीक है। अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ठीक है। जीतना को विन, सेकंड फॉर्म वॉन, थर्ड फॉर्म वन, वॉन, एंड फिफ्थ फॉर्म विनिंग, सॉरी फोर्थ फॉर्म विनिंग, फिफ्थ फॉर्म विंस, एंड सिक्स फॉर्म इज टू विन। निकालना को बोलते हैं विड्रॉ करना, पैसा आप निकाल देते हैं, विड्रॉ, विड्रीव, विड्रॉन, ठीक है। लड़ाई करना, फाइट, फॉट, फॉट, थोड़ा स्पीड चलते हैं। खिलाना को फीड बोलते हैं, FEED, फीड का मतलब खिलाना, फीड, फैट, फैट। महसूस करना, फील, फेल्ट, फेल्ट, राइट। ढूंढना को बोलते हैं फाइंड करना, सर्च करना, ठीक है, फाइंड, फाउंड, फाउंड। रोकना को बोलते हैं फॉरबिड, हाँ अब इसको देख लीजिए थोड़ा, फॉरबिड जो डिफिकल्ट आएगा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉरबिड का होता है मना करना, भाई मना करना, जैसे मैं आपको मना करता हूँ कि घूमा कम करिए, ठीक है, आपको मना किया जाता है कि अपना समय बर्बाद कम करिए, फॉरबिड, राइट, फॉरबिड बोलते हैं, रोकना। जब आप किसी को मना करते हैं, अपने दोस्त को मना करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक मत पियो, ठीक है, आइसक्रीम मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ, तो आप फॉरबिड करते हैं, किसी को किसी काम को रोकने से मना करना को फॉरबिड बोलते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म होती है फॉरबिड, FORBID, थर्ड फॉर्म फॉरबिडन, ठीक है, FORBIDDEN, ठीक है। पाना को गेट बोलते हैं, गेट, गॉट, गॉट, जैसे आप कहेंगे कि मुझे हर रोज़ एक चॉकलेट मिलती है तो आई गेट अ चॉकलेट, आप क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म आई गेट अ चॉकलेट, मुझे हर रोज़ मुझे एक चॉकलेट मिली, या मुझे कल एक चॉकलेट मिली तो आई गॉट अ चॉकलेट, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म। जाना, गो, वेंट, गॉन, राइट, जाना की क्या होगी, गो, वेंट, गॉन। आगे देखिए, हियर का मतलब होता है सुनना, हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड, हर्ड, थर्ड फॉर्म हियरिंग, थर्ड फॉर्म हर्ड, फोर्थ फॉर्म हियरिंग्स, फिफ्थ फॉर्म हियर्स, एंड सिक्स फॉर्म टू हियर। पकड़ना को क्या बोलेंगे, होल्ड, टांगना, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, ठीक है, होल्डिंग,
टू होल्डिंग्स, होल्ड्स एंड टू होल्ड। हैंग लटका देना, हैंग हंग हम, ठीक है। हाँ एक चीज़ और देख लीजिए प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा, जैसे हैंग जो है ना ये इसका दो मतलब होता है। जब हैंग का मतलब टांगना होता है तो इसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म ये हो जाती है हैंग हंग हम। लेकिन जब हैंग का मतलब होता है फांसी देना तब इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है हैंग, HANGED, और थर्ड फॉर्म भी हो जाती है हैंड, ठीक है। हैंग हैंड हैंड, ओके क्लियर क्लियर। तो हमेशा याद करें जब टांगने के सेंस में हैंग की फॉर्म सेकंड फॉर्म हंग होगी, लेकिन फांसी देने के सेंस में हैंग हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखें ना, जैसे जज हैज गिवन ऑर्डर टू हैंग हिम, या फिर ही हैज बीन हैंग्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द जज। तो यहाँ पे आप हैंग्ड, ही हैज बीन हैंग्ड, तो हैंग्ड हंग मत कर देना, वहाँ पे गलत हो जाएगा ना। हैंग्ड का मतलब होता है फांसी देना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। रखना को क्या बोलते हैं? कीप। रखना को बोलते हैं कीप। कैप्ट कैप्ट। सीखना लर्न, लर्नड लर्नड। छोड़ना लीव कर देना, किसी जगह को छोड़ते हो आप, लेफ्ट लेफ्ट। अर्थ मीनिंग, मीन मेंट मेंट। बनाना मेक, मेट मेट। मेकिंग नेक्स्ट, टू मेक। ओवरटेक आगे जाना, ठीक है। ओवरटेक, ओवरटुक, ओवरटेकन। पे पैसा देना, पे पेड पेड, ठीक है। कहना को से बोलते हैं, कहा का सेड होता है, ठीक है। सेट थर्ड फॉर्म होती है। दाव लगाना, दाव लगाना, बैट बैट बैट। अब इसको देखो इसके तीनों फॉर्म क्या है? सेम है। मैंने बोला ना तीनों फॉर्म सेम है। देखिए मैंने आपको 79 बता दिया, 79 में आपको कितने मिले? एक या दो मिले ऐसे जिनके तीनों फॉर्म सेम है। इनकी संख्या कम है, मैंने बताया था 10% है लगभग, ठीक है। चलिए इनके तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेम होती है डियर। तो इसको लर्न करना बड़ा आसान है। ऐसे बिट बोली लगाना, बिट 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 बोली लगाना, ठीक है। फूकना, ब्रस्ट करना, ब्रस्ट ब्रस्ट, इसकी भी तीनों सेम है। काटना, कट कट कट। मारना, हिट हिट हिट। जख्मी करना। अब देखिए ये पूरा, हाँ ये रेगुलर वर्ब का सीरीज ही स्टार्ट होगा। अभी आपको जितने मिलेंगे सब वर्ब रेगुलर ही मिलेंगे। हर्ट हर्ट हर्ट, ठीक है। अब हार्टेड मत बोल देना। अब इसमें क्या होता है पता है? इफ़ यू डोंट नो ना द वर्ब फॉर्म तो हम बोलते जैसे कट कटेड कटेड बोल देते हैं, गलत है वो ना। कट कट कट, हिट हिट हिट, हर्ट हर्ट हर्ट। आप कहते, आप कह देते हो किसी को तुमने मुझे हार्टेड किया, तो गलत है ना, यू हार्ट मी, ठीक है। बुनना का निट निट निट। रखना पुट पुट पुट, पुटेड नहीं होता ना, जैसे हम कहते हैं कि आई पुटेड योर बैग, तो गलत है ना, आई पुट योर बैग इन द क्लासरूम, ठीक है। पुटेड नहीं होता। पढ़ना रीड रेड रेड, इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, रीड रेड रेड। लगना सेट, लगा देना, सेट कर देना, सेट सेट सेट। बंद करना सट सट सट। फैलाना स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, सेम प्रोनाउंसिएशन सेम स्पेलिंग। थूकना स्पिट 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 स्पिट, ठीक है। तो ये सारे क्या थे? ये सारे रेगुलर वर्ब थे। आप इसको बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। हम कहाँ पहुँच गए? हम पहुँच गए 90। चलिए सो दिस वन ओनली 90 आई will upload. I am just uploading next 200 just after this video, otherwise अगर मैं इसको कंटिन्यू करेंगे तो वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्गर। सो ये थोड़ा ही 100 हो गए। 100 आप इसको मेमोराइज करिए। जस्ट आफ्टर दिस यू विल गेट द नेक्स्ट 200 मोर। सो डियर आई होप कि आपको समझ में आया होगा बहुत सारी चीज़ें। देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमें हिंदी से हर वर्ब का अगर हिंदी मीनिंग पता फॉर द हिंदी लर्नर जो हिंदी से इंग्लिश स्विच कर रहे हैं उनके लिए, तभी आप तेज़ी से इसको क्या करेंगे? डाइवर्ट और कन्वर्ट कर पाएंगे, राइट। एंड यू शुड नो कि कब हमें कौन सा वर्ब यूज करना है माय डियर। अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हम बोलते समय सारी चीज़ें याद करेंगे? स्टार्टिंग में करना पड़ता है माय डियर। आफ्टर दैट व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग नो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, यू विल स्पीक विदाउट एनीथिंग। आपको कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा, आप उसी तरह इंग्लिश बोलेंगे द वे यू स्पीक हिंदी। तो जरा सा भी परेशान मत होइए। अगर आपको सीखने में प्रॉब्लम हो रही तो कीप ऑन लर्निंग, बट ये मत सोचिए कि यू कैन नॉट डू। या अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या आप हिंदी जोन से हैं, हिंदी स्पीकर हैं, तो माय डियर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप सीखते रहिए, डेफिनेटली यू विल लर्न, बिकॉज इंग्लिश व्हाट आई फील इज़ द ईजीएस्ट लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी से ज़्यादा ईजी इंग्लिश है, ठीक है। हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट है। हिंदी को अगर अच्छी तरह बोलना हो तो अच्छे परेशान हो जाएंगे, अच्छे वर्ड अगर बोलने हो तो, ठीक। कॉमन लैंग्वेज, कॉमन वर्ड को छोड़ दिया जाए तो आप जो भाषा बोल रहे हैं दैट्स वन ऑफ द डिफ़िकल्ट वन। आप हिंदी बोल रहे हैं वो सब लोग नहीं बोल सकते हैं। बस आपको अब इंग्लिश सीखना है तो आप लग जाइए, यू विल बी प्रिपेयरिंग। गिव योर टाइम 2 hours एवरी डे टू दिस
only English communication, prepare vocabs and all, you will definitely get success. If you have any doubt or if you are facing any specific problem, तो आप मुझे comment section में लिखें, definitely I'll give reply to you. Okay, please prepare. Good luck. See you in the next video. And if you are new to my channel, please do subscribe, share this video with your friends so that this video reach to the more person and more learner. Thank you so much, dear. Good luck. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड press the bell icon so that you can get latest notification of my every